सुगस आज ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। ये है कंपनी के नंबर्स। सारे नंबर्स जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो सभी मिलियंस में हैं। इनको हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे और साथ में वीडियो के आखिर में चार्ट को भी समझेंगे और इस सेक्टर को, जिस सेक्टर में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड काम करता है, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। मार्च 26, दिसंबर 26, 25 एंड मार्च 25 का कॉलम है ये वाला। शुरुआत करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का मार्च में आया है 1632 करोड़ का, 1632 करोड़। यह है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिसंबर में 1574 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, यानी कि लगभग 60 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन पिछले साल मार्च में 1864 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, यानी कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 230 करोड़ के आसपास ड्रॉप किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और ये जो ग्रोथ परसेंटेज है कंपनी का बन जाता है -12%। ठीक है। सो आज मार्च 26 के क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज है एनुअल बेसिस पर वो ऑलमोस्ट -12% पर खड़ा होता है, जो कि दिसंबर में ऑलरेडी -5% पर था। यानी कि मार्च क्वार्टर में ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर कंपनी का और भी ज्यादा डिक्लाइन हो जाता है -12 पर। तो पहला सेगमेंट कंपनी का वीक नजर आता है काफी ज्यादा, स्पेशली क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ परसेंटेज और एनुअल बेसिस पर भी कंपनी ने यहां पर काफी वीक परफॉर्म किया है। सो टोटल इनकम अदर इनकम को मिला करके बन जाएगी 1650 करोड़ की, क्योंकि लगभग 18 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल अदर इनकम जो है वो बड़ी है मार्च में। ठीक है, तो ये रही कंपनी की टोटल इनकम दिसंबर की और मार्च 2025 की। चाहो तो इसको रीड कर लेना। अब आते हैं कंपनी के खर्चे, एक्सपेंसेस कंपनी ने कितने करे हैं। सो एक्सपेंसेस आए हैं 1507 करोड़ के। अच्छी चीज ये है कि कंपनी के एक्सपेंसेस में प्रॉफिट्स कुछ हद तक बच रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा बच पाएगा, ये जरूरी है। तो पिछले साल मार्च में 1711 करोड़ का एक्सपेंस था कंपनी का। तो यस, पिछले साल एक्सपेंसेस थोड़े से मुझे ज्यादा लग रहे हैं कंपनी के। इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस मुझे लग रहा है थोड़े से कम आए हैं। 1536 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी का दिसंबर में था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस कंपनी कम हुए, जो कि प्रॉफिट्स को फायदा कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं। सो ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, जो कि है 146 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 146 करोड़ और दिसंबर में था ये 61 करोड़ का। तो यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 125% के आसपास बढ़ा है। ठीक है, लेकिन पिछले साल कंपनी ने कितना दिया, तो पिछले साल था 171 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफी कम है, डिस्पाइट इसके कि कंपनी में जो एक्सपेंसेस है वो काफी कम है। क्या इसके पीछे का रीजन है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट वहां कंपनी पिछले साल नील पर थी, तो कहीं ना कहीं ये रीजन की वजह से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट स्टिल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का कम है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और नेट प्रॉफिट यानी कि टैक्सेस एंड ऑल काटने के बाद में, जो कि पिछले साल कंपनी को डेफर्ड टैक्स चार्ज जो था वो लगभग 174 करोड़ यहां पर नजर आ रहा है, मिला था। सॉरी, 17 करोड़ एक्स्ट्रा मिला था। 17 करोड़ एक्स्ट्रा मिला था पिछले साल मार्च में, और इस बार कंपनी को उतना नहीं मिल पाया है। ओवरऑल अगर हम यहां पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी का बनता है 101 करोड़। 101 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का हुआ इस बार मार्च में। दिसंबर में था 44 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट बहुत बढ़िया इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले साल 133 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। यानी कि अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखोगे तो 23% माइनस ग्रोथ कंपनी ने दिया है अपने प्रॉफिट्स में। -23% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बन जाएगा, जो कि यस यहां पर इंप्रूवमेंट है, क्योंकि पिछले दिसंबर में जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था एनुअल बेसिस पर वो -44.49% पर था। तो यहां भी कंपनी का -23% का ग्रोथ आया है प्रॉफिट्स पर। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पिछले साल जो माइनस था उससे काफी कम हुआ है। और रेवेन्यू ग्रोथ मैंने आपको बता दिया -5% था पिछले साल, सॉरी दिसंबर में, और अभी -12% पे आया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बुरी तरह से गिरा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में जो पिछले साल पिछले दिसंबर में नेगेटिविटी थी, इस बार वो नेगेटिव्स कम आए हैं। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छा तो डेफिनेटली नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ गिरना अच्छी बात नहीं होती।
रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है, ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ हद तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो कम हुआ है पिछले साल से, पिछले दिसंबर के माइनस से, वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा इंप्रूवमेंट शो कर रहा है। सो आई बिलीव कि ये रिजल्ट्स ठीक है, बहुत बढ़िया तो है ही नहीं, बढ़िया तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्यादा बुरा होने से बच जाता है प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से। ठीक है, ऑल्दो वो भी माइनस है, पर स्टिल थोड़ा सा यहाँ पर डिसेंसी कंपनी के रिजल्ट्स में बन जाती है, प्रॉफिट ग्रोथ -23% पर आने की वजह से, जो कि दिसंबर में -44% का था। ऑलराइट, सो ये है आपके रिजल्ट्स ट्राइडेंट लिमिटेड के। इसके साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 50 पैसे पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और इसके रिकॉर्ड डेट जो है 23 मई, 23 मई की रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने यहां पर बता दी है। और जो क्रेडिटेड टाइम पीरियड है वो विद इन स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग आपके डीमैट अकाउंट में दे दिया जाएगा, इसके बारे में भी कंपनी ने यहां पर मेंशन कर दिया है। ऑलराइट, अब आते हैं इसके चार्ट पर। ऑल्दो जो मैं आपको पहले वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपको पॉइंट यहां पर बताया था कि कंपनी को जरूरत सबसे ज्यादा किस चीज की होती है, वो है पीएलआई स्कीम। इस सेक्टर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पीएलआई स्कीम की। और लास्ट टाइम जब भी इस कंपनी में पीएलआई स्कीम आसपास देखने को मिली है, तभी इस स्टॉक पर कुछ अच्छा मोमेंटम नजर आया। अदरवाइज काफी वीक परफॉर्मेंस रहती है ट्राइडेंट लिमिटेड की। और ये इसलिए भी है, देखो यार, कंपनी ना जो रिजल्ट्स दे रही है वो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कभी कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट दे दिया या कभी कुछ बहुत खराब। एक टाइम था कंपनी का जब कंपनी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन और 2024 में भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। यहां पर आप देख सकते हो 2024 में भी कंपनी के पास वो टाइम आया था, 2023 और 24 के मिड का, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी पुराने हालातों पे पहुंच गई। कंपनी के लगातार ग्रोथ परसेंटेज है वो माइनस माइनस माइनस, फिर थोड़ा सा रिकवरी करी, फिर माइनस, छोटी सी रिकवरी, फिर माइनस। तो कंपनी उस तरह से ना कंटिन्यू अपना ग्रोथ को लेकर के नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से चार्ट्स पर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा वीक नजर आता है। देख सकते हो आप लोग चार्ट पर परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से कंपनी का काफी वीक नजर आता है। एक टाइम तक कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स दिए थे, और मैं अगर आपको बताऊं तो ये रैली एक्चुअली मैंने भी ली है, बट इतनी बड़ी नहीं। मैंने यहाँ 24 के आसपास एंट्री करी थी, और लगभग लगभग 64-62 के अराउंड मैंने एग्जिट किया था, 24 से 62। उसके बाद से स्टॉक ने यहां रिटर्न दिए, और अभी आपने चार्ट्स पर देखा भी कंपनी के नंबर्स के ऊपर कि ये टाइम था जब कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया। यहां पर आप देख सकते हो 25%, 11%, 6%, 16%। उसके बाद फिर कंपनी नेगेटिव में चलेगी, तो आपको फिर से कंपनी में गिरावट ही देखने को मिली। तो जब कंपनी ने अच्छा काम किया है तभी आपको शेयर पर रैलीज नजर आ रही है, लेकिन जब कंपनी काम ही अच्छा नहीं कर रही, तो मार्केट के भी साथ में कंपनी क्या ही चल देगी। ठीक है, तो कंपनी मतलब ओवरऑल अगर आप यहां पर समझोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस रेगुलरली नहीं दे पा रही है, कभी कभी आ जाता है तो आपको शेयर पर रैली देखने को मिल जाती है। इस समय ट्राइडेंट लिमिटेड 24 रुपए के बेस लाइन के पास में है। यहां पर आप देख सकते हो इस वाले ट्रेंड से आपको पहले भी बड़े ब्रेकआउट्स मिले हैं, लेकिन पिछली बार आपके पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी, कल के सेशन में भी आपके पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी, बट आज के सेशन की जो कैंडल है ऊपर की टेल लंबी हो गई। सो कल के सेशन में अगर हम 24.60 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कुछ इस तरह की कैंडल हमें चाहिए, ताकि जो आपका 7 EM है 24.94 वो भी आपका क्रॉस कर सके। अगर इस तरह की कैंडल नहीं बनती तो कहीं ना कहीं हम ड्रॉप पर जा रहे हैं, 24 का लेवल जो हमारा एक क्रूशियल बेस है 24 ट्राइडेंट लिमिटेड में, हम उसको तोड़ देंगे, जो कि चार्ट पर अच्छा नहीं दिखेगा फिर बाद में। सो ये था ट्राइडेंट लिमिटेड का वीडियो। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर 200 EMA का भी रिजेक्शन बार बार ट्राइडेंट लिमिटेड खा रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। सो ये था वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।